लवली पीपल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नमस्कार आप सभी को कीर्ति की तरफ से और बहुत सारा प्यार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं बता दूं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, पर अभी मैंने ये दूध वाला कॉफ़ी लिया है क्योंकि हमारे घर पे एक गेस्ट आए थे। तो उनके लिए मैंने पहले से सारा प्रिपेयर कर दिया था, पर ऐसा हुआ कि वो मतलब उनकी फास्टिंग चल रही है और दूध जो था वो हमारा अभी पूजा वाला मैंने अलग नहीं रखा है क्योंकि मैं फास्टिंग तो कर नहीं रही हूँ, इसीलिए अलग से नहीं था। तो अब बन गया था तो क्या करते हैं, मुझे तो ब्लैक कॉफ़ी ऐसे ज़्यादा पसंद है, पर ये वाला भी पी लेती हूँ क्योंकि मैंने मतलब चीनी कम ही डाली थी, तो ये चलेगा मेरे लिए, है ना। आ गया है बाबू ब्लॉगिंग के बीच में। बोलो बाबू। क्या बोलूं? अब बाबू को समझ में नहीं आ रहा, बाबू थोड़ा सोचेगा क्या बोलना है। क्या बोलूं? मैं ड्राइंग माता जी का ड्राइंग बना रहा हूँ, दिखाता हूँ बाद में। बार बार तो चुगल बाय। माता रानी का ड्राइंग बना रहा है, उसने शेर बना लिया, शेर टाइगर उसने बनाया है, और माता जी का ड्राइंग अपने हिसाब से बना रहा है। तो बना के अभी दिखाएगा। और मेरे हस्बैंड अभी, आज संडे है और टाइम मतलब अभी टाइम हो रहा है 5, हाँ 5:10 हो रहा है। तो वो रात का खाना खा रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट वो इसी टाइम मतलब 6 से पहले खा लेते हैं, उसके बाद नहीं खाते हैं। बाई चांस कभी कभी मतलब कभी लेट हो जाता है आने में ना, तो फिर लेट खाना पड़ता है। तो अभी वो अपना डिनर ले रहे हैं और मैं ये कॉफ़ी पी रही हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा टाइगर। देखिए दोस्तों, हेलो दोस्तों। देखिए कहीं कहीं किसी किसी के ब्लॉग्स में देख लेता है जिसमें ऐसे बोलता है, वही देख के ये सीख गया, और जब आता है कैमरे के सामने तो बोलता है हेलो दोस्तों, वेलकम दोस्तों। बच्चे लोग ऐसे भी कुछ भी बोलते हैं तो मतलब ऐसा ही लगता है। वैसे आपको एक बात मैं बताऊं, मैं ना मैं चाय नहीं पीती, मेरे हस्बैंड भी नहीं पीते। वो तो कभी मतलब अगर उनको बाहर में मिल जाए तो पी भी लेते हैं, पर मैं तो कभी नहीं पीती हूँ। उसका जो मेन रीज़न है ये ना कि जब भी मैं पीती हूँ मैं उसको ठंडा करके ही पीती हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि वो जीभ का जो एक टिप होता है ना, वो मेरा जल जाता है, जिसके कारण मैं पीती नहीं हूँ। एक मुझे चाय की आदत नहीं है, कॉफ़ी की आदत नहीं है। और एक और कहानी मम्मी बताती है कि बचपन में शायद जैसे बच्चे लोग को आदत होती है ना चाय वगैरह पीने की, तो मेरी भी आदत थी। अब आओ तुम्हें बताओ। हाँ, मेरी भी आदत थी। नहीं, इसकी आदत नहीं थी। तो जैसे मेरी आदत थी ना, तो मैं क्या करती थी कि कहीं मतलब मम्मी के हाथ से छीन के, शायद 5-6 साल की रही होंगी, तो पी लेती थी। तो मम्मी को टेंशन हो गया कि जब ये मतलब घर पे ऐसे कर रही है तो ये बाहर में भी कर सकती है। तो मम्मी एक दिन क्या की कि उसमें थोड़ा सा मिर्च मिला के, मम्मी बताती है मुझे नहीं याद है, मम्मी बताती है कि जब मतलब मैं छोटी थी तो चाय में थोड़ी सी मिर्च मिला के दे दी, और मुझे लगा कि चलो चाय पिया जाए। जब मुझे इतनी तीखी लगी, इतनी तीखी लगी कि तो उस दिन से जो मेरी आदत छूटी है चाय पीने की, मैं आज तक नहीं पीती हूँ मम्मी के अकॉर्डिंग। लेकिन मेरे हिसाब से तो मतलब मुझे लगता है कि मेरी जीभ जल जाता है और मुझे इसकी आदत नहीं पड़ी है। अब मम्मी को शौक लगता है मेरी बेटी भी थोड़ा चाय पिए चाय पिए, पर अब आदत नहीं है ना। और बाबू बहुत अच्छा बच्चा है, ये कभी जिद विद नहीं करता है ना बेटा। हाँ, ड्राइंग बनाओ फटाफट, फिर बाहर भी तो जाना है। हाँ। क्योंकि हमारा मैंडेटरी है, इट्स मैंडेटरी कि शाम के टाइम में कहीं बाइक से चक्कर मार के आए, घूम के आए छोटे से मोतिहारी का। तो मेरे हस्बैंड अभी अपना डिनर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे बाहर। तो गाइस मैं सोच रही थी कि आजकल के बच्चे तो चाय बिस्किट चाय रोटी बड़ी खाते हैं, और पता नहीं उसके उनके पेरेंट्स भी कैसे छोटे छोटे बच्चों को चाय बिस्किट दे देते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि मतलब पेट भरने के चक्कर में चाय रोटी या चाय बिस्किट दे देते हैं। ये तो मतलब बाबू का पेट भरना हो तो फिर भी मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ हेल्दी, चाहे वो पतला दुबला हो कैसा भी हो, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ देने के लिए जिसका उससे पेट भी भर जाए और उसके हेल्थ पे भी कोई असर ना पड़े। पर पता नहीं पेरेंट्स लोग कैसे चाय रोटी और चाय बिस्किट सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में अपने बच्चों को खिला देते हैं। मुझसे तो नहीं होता भाई, ना मैं खुद खाती हूँ। आपको अगर आप एज अ गेस्ट मेरे घर पे आएंगे तो मुझे मतलब अचानक से आप बिना बताए आएंगे तो मेरे घर पे आपको बिस्किट नहीं मिलेगी, चाय पत्ती तो आपको मिलेगी नहीं, मैदे वाली चीज़ मिलेगी नहीं। निमकी वगैरह पहले मैं बना लेती थी मैदे का, लेकिन अब वो भी छूट गई है आदत। तो बस ऐसी लाइफ चल रही है, हेल्दी खाने के चक्कर में अपने टेस्ट बर्ड्स को कंट्रोल करना पड़ रहा है। फिर भी इतना कंट्रोल करने के बाद भी, इतना कंट्रोल करने के बाद भी पता नहीं मैं पिंपल रानी कैसे होती जा रही हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मतलब कुछ ज़्यादा ही ऑयली स्किन है क्या? इधर पिंपल्स हद ही हो गई भाई। जितना मैं कंट्रोल करती हूँ मुझे तो नहीं लगता कोई करता होगा, फिर भी मैं पिंपल रानी। हाँ बाबू। बना लिया, लेकिन अब भी कलर करने जा रहा। पता नहीं क्या बोला, देखो डैड बुला रहा है। तुम डैड से बातें करो, तब तक मैं अपने प्यारे लोगों से बात करती हूँ। तो पता नहीं मेरे पिंपल्स कैसे होते रहते हैं, मुझे नहीं पता। भुजिया है क्या? भुजिया तो मैंने थोड़ा ही सा बनाया था सुबह। बाबू कैमरे में आके बोल रहे हैं भुजिया है क्या, भुजिया है बेटे, कुछ और चाहिए क्या? नहीं, बस भुजिया मांग रही।
भुजिया चाहिए, भुजिया है नहीं, सॉरी। अब मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ कि उनके खाते खाते आधी रोटी के लिए भुजिया बनाओ भैया। पहले तो गाइस मैं मोतिहारी आने के लिए, मैं तो मोतिहारी आने के लिए जब से यहाँ पे शिफ्ट किया ना 5-6 साल पहले, तब से मैं जिद कर रही थी मुझे भी जाना, मुझे भी जाना है। तो ये कहते थे कि तुम पटना में रही है, मुंबई में रही है, सॉरी कह रही हूँ दिल्ली में रही है, यहाँ पे मन नहीं लगेगा मोतिहारी में, मतलब कुछ घूमने की। और एक्चुअली यहाँ पे कोई घूमने की जगह नहीं है, और घूमने के नाम पे कुछ सुपरमार्केट्स हैं और एक हमारा गांधी मैदान है, और बस ऐसे ही रोड पे हम लोग घूम लेते हैं बाइक से। वो बहुत मेहरबानी हो जाती है मेरे हस्बैंड की कि मुझे घुमा देते हैं, नहीं तो और मैं घर में पड़े पड़े पता नहीं पागल हो जाऊँ भाई। कोई बात नहीं, जहाँ ये रहेंगे वहीं मैं रहूँगी, कहा जाता ना। कौन सा गाना था मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें वो आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर, तुझ संग सूखी रोटी भाई ना 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 ना, वही वाला गाना। तो इसीलिए मैं बोली कि कोई बात नहीं, चलेगा मुझे, तो मैं आ जाती हूँ बाबू के साथ यहीं पे। तो मैं क्या की कि इनको मतलब इनको बताती ना तो ये थोड़ा नाटक करते कि अभी नहीं आओ नहीं आओ नहीं आओ। फिर मैंने बैग पैक किया, अपना मम्मी पापा को इन्फॉर्म कर दी, सासू माँ और अपने फादर इन लॉ को, कि मैं चली मोतिहारी, और बैग पैक किया और बस मैं बैठ के इनको मैंने इन्फॉर्म किया कि मैं आ रही हूँ, घर पे रहिएगा, ताकि मुझे पिक कर लीजिए, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता था। तो और सडनली मैं पहुँच गई, तो फिर बेचारे क्या कर सकते, वो भी सारा सामान वामान लेके, तो फिर मैं यहीं रह गई। थोड़ा वाइफ लोग को भी नाटक करना पड़ता है साथ में रहने के लिए, पता नहीं किनके हस्बैंड ऐसे होते हैं जो बड़ा सहते हैं, उनको अपने सर पे बिठा के रखते हैं अपनी बीवियों को। भैया मैं तो थोड़ा सा बैठूँ, मेरे हस्बैंड ऊपर से नीचे गिरा देंगे, मुझे पता भी नहीं चलेगा मैं किधर को गई। पता नहीं कैसे सबके हस्बैंड बिठाता है, नखरे झेलते हैं। मुझे भी लगता है कि मुझे थोड़ा उन वाइफ्स की तरह करना चाहिए जो थोड़ा नौटंकी करती हैं, एक्टिंग करती हैं, एक बार में फ़ोन नहीं उठाती हैं। पर मैंने ये सब सीखा ही नहीं है। फिर आ गया बाबू। हाँ, माता जी का टी शर्ट कौन से कलर का? माता जी टी शर्ट, ब्लाउज रेड कलर का। कोई बात नहीं, अच्छा है। टी शर्ट कौन से कलर का? रेड रेड। मैंने लिपस्टिक को रेड कलर। कोई बात नहीं, लिपस्टिक भी रेड ही रहती है। टी शर्ट बना रहा मॉडर्न माता रानी बना रहा है, पता नहीं। तो मुझे भी थोड़ा नाटक सीखना पड़ेगा कि कैसे कैसे किया जाता है नाटक, ताकि मैं भी थोड़ा सा मेरे जो नखरे हैं ये उठाएं और उठाना सीख जाए। एटलीस्ट अब तो शादी के 7-8 साल बाद तो नखरे उठाना सीख ही जाए। पता नहीं मैं सिखा पाऊंगी कि नहीं। आप लोग बने रहिएगा जानने के लिए हमेशा मेरे साथ। अब इन्होंने खा लिया है, डिनर कर लिया है, और मेरी कॉफ़ी भी ठंडी हो गई, जो मैं तब से वेट कर रही थी कि क्योंकि अभी भी शायद ये गर्म है, थोड़ी नहीं बहुत गर्म है, और मुझसे तो पी नहीं जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा और मुझे वेट करना पड़ेगा ताकि ठंडी हो तो मैं पी सकूँ, नहीं तो मैं पी गई तो मेरा ये जीभ का जो टिप है वो जल जाएगा। तो फिर से आ गया बाबू कुछ बोलने के लिए। बोलो बाबू। बाबू भी मॉम बोल रहा है कैमरे में देखे, मॉम मॉम इधर है, लेकिन बाबू बोल रहा है मॉम। बोलो मॉम। हाँ मैं और गुन्नू ने चाय के साथ ब्रेड दबा के खाया था पतला में। अच्छा, ये चाय वाली बात सुन के कह रहा है कि मैं और गुन्नू ब्रेड, मुझे तो पता ही नहीं है कब खा लिया, इसकी मॉमसी ने दिया होगा जो बहुत नहीं, नानी दी थी। नानी दी थी, नानी की पोल खोल। नानी दी थी, मैं नहीं देती हूँ, भले मॉमसी दे दी होगी, नानी देती हूँ, मैं नहीं देती हूँ। नहीं, अपना फोटो देखो। चलो अब ये रेडी हो गया बाहर जाने के लिए, और मेरी कॉफ़ी में फटाफट पीकर, दिख रहे हैं आप लोग मुझे पसीना कितना आ रहा है, पता नहीं फैन ऑन है फिर भी मुझे कितना पसीना आ रहा है, शायद इसी वजह से मेरे पिंपल्स आते रहते हैं। जो भी हो, जैसा भी हो, मैं क्या करूँ भैया। अगर आप लोग के पास कोई उपाय हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे इन पिंपल्स के इलाज के लिए। हाँ, अच्छी बनी है। डैड को पूछो कॉफ़ी पिएंगे? कॉफ़ी डैड को पूछो पिएंगे आकर, छोड़ दो आकर पिएंगे, अभी डिनर किए। दोस्तों मेरे डैड ना कॉफी को कॉफी बोलते हैं। बोलते नहीं है, नाटक कर कॉफी बोलते हैं। कॉफी वैसे अच्छी बनी है, जो भी हो। तो मैं आपको एक सॉन्ग सुनाऊं? सुनाओ। दोस्तों पूरा वीडियो भी नहीं देखेंगे, भाग जाएंगे आई के चक्कर में। दोस्तों मैं अपना बच्चा दिखाऊं? देखिए इसका बच्चा देख लीजिए, खुद बच्चा है और इसका बच्चा देख लीजिए आप लोग अभी। बहुत प्यारा है बच्चा। जिसको कहता है
ये देखो मेरा बच्चा है। ये देखिए बाबू का बच्चा। पैंट में से कर दिया था। इसको इसने हाफ पैंट भी डैड वाला पहना दिया था, पर मैंने उसे खोल के दे दिया क्योंकि डैड को पहनना था, है ना बाबू? तो कह रहा इसने सुसु कर दिया था। कोई बात नहीं बाबू, उसको रख दो उसकी जगह पे बेटा। गाइस मेरी कॉफी भी खत्म होने वाली है और ये वेट कर रहे हैं बाइक बाहर निकाल के। तो मेरा कलरिंग भी खत्म होने वाला है। हाँ दोस्तों, इसका कलरिंग भी खत्म होने वाला है। तो चलिए मैं चलती हूँ और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए मैं वेट कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।